अंदर हमने फुल एडर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम हमारी इस क्लास के अंदर हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें डिज़ाइन की जो प्रोसेस है वो हम देख चुके हैं, वही पार्ट। तो हाफ सब्ट्रैक्टर का काम क्या हो गया है हमारे पास, हम जानते हैं कि जैसे हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है, सिमिलरली हाफ सब्ट्रैक्टर 2 बिट को माइनस करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक बिट ए है और दूसरी बिट बी है और इनमें से हमको सब्ट्रैक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो जो आउटपुट जो हमारे पास आता है वह आता है हमारे पास डिफरेंस एंड सेकंड आता है बोरो। हम यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। साधारण तौर पर भी जो हम सब्ट्रैक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वह भी सेम चीज़ वही है, बस अब हमें जो परफॉर्म करना है वो हमारे बाइनरी पर काम करना है। तो ए इनपुट एंड बी इनपुट हमें घटाना है, ए के अंदर से बी को घटाना है, ताकि हमें क्या मिल सके, जनरल हम जो डिफरेंस ही बोलते हैं, घटाने को हम जनरल डिफरेंस ऑपरेशन ही बोलते हैं। और अगर मान लो ए छोटा है बी से, तो हमें बोरो भी लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लेंगे हमारा बोरो। तो पहला हम हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। 2 इनपुट होते हैं ए एंड बी और 2 आउटपुट होते हैं, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो। फिर हम इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं। 2 इनपुट के कॉम्बिनेशंस होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आउटपुट होंगे डिफरेंस एंड बोरो। हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो मैथमेटिकली, पहले अगर देखते हैं, अगर ए 0 है बी 0 है, तो ए के अंदर के में से बी को घटाना, दैट इज 0 माइनस 0, दैट इज डिफरेंस भी 0 है हमारा और बोरो भी हमारा क्या है यहाँ पर 0 है। जनरली 0 को हम लिखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ 0 को ओमिट किया। समझने की पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पर वापस 0 बनाया है। सेकंड है 0 माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 1। अब यहाँ हमारा 0 छोटा और 1 बड़ा है, तो क्या ये माइनस पॉसिबल हो पाएगा? वैसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये 0 अपने पास में जो भी डिजिट होगी उसके अंदर से क्या लेगा? उधार लेगा। और उधार कितना लेगा? तो वह अगर हम देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर से हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम उसको 1 मानते हैं। तो हम बोरो कितने का लेंगे, इसको कट करके हम इसको करते हैं, जनरली कहते हैं 0, और बोरो लिया हमने 1। अब 1 जब अपन बोरो लेते हैं, 1 का मतलब होता है 2, क्योंकि ये सेकंड सिग्निफिकेंट बिट है, तो 1 0 दैट इज, हम उसको मैथमेटिकल भाषा में या बाइनरी डेसिमल में 2 बोलते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज 1। और ये तो हो गया हमारा डिफरेंस का 1। एक 1 हमको और लेना है, क्योंकि हमने 1 को बोरो किया है, हमने 1 को बोरो किया है। तो हमारा जो निकल के आ जाता है वह आता है 1, 1। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं 1 0 को, तो अब अपने को माइनस करना है 1 माइनस 0। तो ये वाला तो अपने को क्लियर हो गया कि 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिफरेंस 1 एंड बोरो ऑफ 1। सिमिलरली 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो ये सिंपल डिफरेंस ही आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर बोरो आ जाएगा हमारा 0 एंड 1 माइनस 1, क्योंकि हम देखते हैं 1 माइनस 1 दैट इज डिफरेंस भी 0 और हमारा बोरो भी हमारा 0 आ गया। तो यह हमारा सिंपल हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया। अब इस हाफ सब्ट्रैक्टर की ट्रूथ टेबल को देखा जाए तो 4 इनपुट के अंदर से ये 2 डिफरेंस के अंदर 0 1 और 1 0 के क्रॉसपोंडिंग डिफरेंस हाई है, तो ये हमारा एक्सॉर की ट्रूथ टेबल है, ये हम देख सकते हैं। और बोरो जो बनता है वह बन रहा है हमारा ए बार बी, जो कि हाफ एडर के अंदर बन रहा था ए बी, यहाँ बन रहा है ए बार बी। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस अब हम देख लेते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या रहेगी इसके लिए।
डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो निकल के आती है हमारे पास वह आती है ए बी बार प्लस ए बार बी, क्योंकि हमको लिखनी है ट्रुथ टेबल अगेंस्ट 0 1 और 1 0 क्रॉस, तो ये आता है ए एक्सोर बी, जो कि भी अपन ऊपर देखा है। और बोरो निकल के आता है हमारे पास में ए बार बी, क्योंकि 0 -1 करेंगे तो 0 -1 दैट इज 1 1, तो बोरो 1 डिफरेंस 1, और वो निकल के आता है हमारे पास सेकंड 1 के लिए, दैट इज को अगर लिखना है तो ए बार बी। फिर हमारा इसके बाद में लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है, जो कि पहले ही मिनिमाइज्ड फॉर्म के अंदर ही है। फाइनली लॉजिकल सर्किट डायग्राम्स की अगर अपन बात कर लेते हैं तो डिफरेंस के लिए हमने देखा है एक्सोर गेट है ए एक्सोर बी, तो एक्सोर गेट हम सिंपली डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारे पास आईसी के अंदर अवेलेबल भी है 7486 जो आईसी होती है वो हमारे एक्सोर गेट की ही आईसी है। तो दो इनपुट है, आउटपुट ए एक्सोर बी, दैट इज डिफरेंस ए बी बार प्लस ए बार बी। एंड सेकंड बोरो के लिए है ए बार डॉट बी, तो ए इनपुट तो हमारे पास है, ए बार बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नैंड नॉट गेट की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी। देन इस नॉट को एज एन इनपुट दिया हमने, तो हमारे पास मिल गया है ए बार डॉट बी, जो कि हमारे पास बोरो है। तो बहुत सिंपल है। अगर हम हाफ एडर को इसके साथ कंपेयर करें तो हाफ एडर के इस सर्किट के अंदर इस नॉट गेट को हटा दो तो ये हमारे पास बन जाता है हाफ एडर का सर्किट डायग्राम। सिमिलरली इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर इस बार को हटा दिया जाए तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशंस हमारे पास हाफ एडर की भी बन जाएगी। तो हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोरो के अंदर एक बार का डिफरेंस है, दैट इज ए बार डॉट बी, और सर्किट के अंदर भी सिर्फ एक नॉट गेट का ही डिफरेंस है। देन क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि भाई यूनिवर्सल गेट से बनाया जाए तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड्स अगर हाफ सबट्रैक्टर की बात की जाए तो 5 होती है, जो कि हमने हाफ एडर में भी 5 ही देखा है। और नॉर गेट की अगर अपन बात कर लेते हैं तो नॉर गेट से भी बनाने के लिए हमको 5 ही नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने हाफ एडर के अंदर भी देखा है। तो इस प्रकार हमारा हाफ सबट्रैक्टर का ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।